दोस्तों नमस्कार। रिटायर्ड बट एक्टिव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुचिन सिन्हा। दोस्तों लगभग 3 साल से हम अपने छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं और अभी तक जो गार्डनिंग हमने किया है उसमें हमने ग्रो बैग का यूज किया है, कुछ बोरे का भी, प्लास्टिक के बोरे का भी यूज किया है, कुछ गमले का यूज किया है और 1-2 कैरेट का भी यूज किया है, प्लास्टिक का जो कैरेट होता है जिसमें। और इस तरह गार्डनिंग करते हुए हमें अच्छी सफलता मिली है और हमने अपने गार्डन में कई तरह के सब्जी लगाए हैं, कई तरह के फूल उगाए हैं, कई तरह के फल उगाए हैं और कुछ धनिया, पुदीना ये सब भी उगाया है। तो कुल मिला जुला कर हमारा जो एक्सपीरियंस है वो टेरेस गार्डन का बहुत अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया रहा है। अभी रिसेंटली हमारे एक रिश्तेदार हैं जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी का उपयोग करते हुए अपने जॉब से रिज़ाइन किया और अपना एक अलग से कंपनी बनाया है और उसके ज़रिए वो किसानों को खेती करने में मदद कर रहे हैं। जो फैमिली वाले लोग हैं वो अगर टेरेस गार्डन करना चाहते हैं तो उसको मदद कर रहे हैं। कोई अगर किचन गार्डन करना चाह रहा है तो उसको मदद कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स अगर बागवानी के बारे में जानना चाह रहा है तो ऐसे लोगों को भी वो जोड़े हुए हैं और इस तरह वो न सिर्फ लोगों को जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि आपको कम खर्च में कैसे ज़्यादा आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अपने जो भी सब्जी कर रहे हैं, फूल बना रहे हैं, फूल उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, उसमें अपने यील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं और उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं या मार्केटिंग करने में भी वो मदद करते हैं। तो अभी उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें एक नया आजकल आधुनिक स्तर पे आया है बागवानी करने का, जिसको बोला जाता है, ये वर्टिकल टावर गार्डनिंग क्या है और कैसे किया जाता है। दोस्तों आज आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है और हम लोग इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। बड़ा ही शुभ दिन है ये। कल से सावन का महीने का शुरुआत हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये आज का दिन चुना कि आज से हम वर्टिकल टावर गार्डनिंग जो है शुरू करेंगे। तो आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि वर्टिकल टावर गार्डनिंग हमने कैसे अपने गार्डन में शुरू किया। हम ये सब जो गार्डनिंग पुराना कर रहे थे वो करते रहेंगे, इसके साथ साथ हमने जो नया ऐड किया है उसको हम आगे आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि पहले से तय था, वर्टिकल टावर सर्विस प्रोवाइड करने वाली एजेंसी की टीम के लोग आ गए हैं, अपना सारा सामान सब लेकर आए हैं साथ में और अब वो वर्टिकल टावर का सेटअप हमारे छत पर लगाएंगे। आप देख सकते हैं यही पाइप के बने हुए वर्टिकल टावर हैं, इन्हीं को वर्टिकल टावर कहा जाता है। ये 6 इंच डायमीटर के एग्रीकल्चर पाइप हैं जिसका हाइट जो है लगभग 3 फीट का होता है और ये अलग अलग 3 कलर में है, लाल है, पीला है और हरा है। 3 कलर में ये अवेलेबल है। देखने में भी ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। और दोस्तों देखिए ये 3 बोरा है और ये पॉटिंग मिक्स है, इसमें यही भरा जाएगा पौधों को उगाने के लिए। अब देखिए उसी में से एक प्लास्टिक को बिछाकर उसके ऊपर एक बोरा को खोलकर जो पॉटिंग मिक्स है उसको रखा जा रहा है। अब इससे फिर गमले में और वो वर्टिकल टावर में भरा जाएगा। तो ये पॉटिंग मिक्स निकाला गया। सबसे पहले जो गमला है हमारा, ये 12 इंच का प्लास्टिक का 10 गमला भी आया है, हर वर्टिकल टावर के लिए एक गमला। तो इसमें बॉटम में 3 होल किया जा रहा है ताकि अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम हमारा काम करे, मतलब गमला हमारा वेल ड्रेन्ड हो जाए। वेल ड्रेन से ये मतलब होता है कि जो एक्सेस पानी जाए गमला में वो वापस बाहर निकल जाए अपने से। अब देखिए एक गमले के अंदर वर्टिकल टावर को डाल दिया गया और उसमें ये पॉटिंग मिक्स जो है ये डाला जा रहा है। डालकर इसको भरा जा रहा है और भरने के बाद इसे उठाकर उधर ग्रिल के पास एक एक करके
रखा जा रहा है। ये देखिए दूसरा रखाया। पॉटिंग मिक्स के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि पॉटिंग मिक्स को बनाने में जैसा कि इन लोगों ने बताया है कि कोकोपीट मिलाया गया है, इसमें वर्मी कंपोस्ट को मिलाया गया है, नीम खली है, इसमें ट्राइकोडर्मा पाउडर है और साल का पत्ता को सुखाकर पाउडर बनाया गया है और उसके मिक्सर को इसमें डाला गया है। इस तरह से ये पॉटिंग मिक्स तैयार हुआ है। अब अगले वर्टिकल टावर में पॉटिंग मिक्स भरा जा रहा है और मिक्स को अच्छे से भरा जाता है और अंदर उसको हाथ डाल करके थोड़ा सा बढ़िया से उसको चेक किया जाता है कि पॉटिंग मिक्स जो है अच्छे से भर जाए। और गमले में भी भरा जाता है और वर्टिकल टावर में भी भरा जाता है। तो इस तरह से पॉटिंग मिक्स भरने का काम जारी है। सभी 10 हमने 10 टावर लिया है, तो इसी के साथ साथ 10 गमले भी हैं, तो दोनों को मिलाकर वर्टिकल टावर बनता है। ये देखिए हाथ अंदर डाल के उसको अच्छे से मिट्टी को बैठाया जा रहा है। ये अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसे उठाकर ऊपर में थोड़ा सा खाली जगह छोड़ दिया जाता है पाइप में, पूरी तरह नहीं भरा जाता है, थोड़ा सा खाली छोड़ा जाता है, आप देख रहे हैं जैसा। अब इसे उठाकर वहीं पे रखा जाएगा जहाँ पहले वाले रखा गया था, पहले वाले वर्टिकल टावर को। तो इस तरह हमारा वर्टिकल टावर में मिट्टी भरने का काम कंप्लीट हुआ। अब इसमें पानी डाला जा रहा है। अब एक एक कर सारे वर्टिकल टावर में पानी अच्छे से भरे जाएंगे और पानी इस तरह से भरा जाता है कि ऊपर पानी जो है पूरा ऊपर से लेकर नीचे गमले तक पानी अच्छे से चला जाए। एक एक कर सारे वर्टिकल टावर में पानी को भरा जा रहा है और पानी सारे में जब भरा जाएगा तो ये अभी का काम समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी दोपहर का समय है तो अभी बीज नहीं लगाया जाएगा। शाम का समय हो गया है और वर्टिकल टावर में पानी डाले हुए भी 2-3 घंटा से ज़्यादा समय हो गया है, तो अब बीज लगाने का समय हो गया। तब हम एक एक करके वर्टिकल टावर का जो ये पॉकेट बनाया हुआ है काट करके प्लास्टिक के पाइप को, उसमें एक एक करके बीज को डाल रहे हैं। इसके पॉकेट को देख करके याद पड़ता है कि पहले जो हम लोगों का पोस्ट ऑफिस वालों का रेड कलर का बॉक्स, लेटर बॉक्स हुआ करता था जिसमें हम लोग लेटर डालते थे, लगभग उसी की तरह का पाइप को काटकर पॉकेट बनाया गया है जिसमें बीज लगाया जा रहा है। तो सारे पॉकेट में किसी में 4 पॉकेट बना हुआ है, किसी में 6 पॉकेट बना हुआ है, तो सभी में हम एक एक करके बीज डाल रहे हैं। बीज को डालने के बाद हमारा आज का काम समाप्त हो जाएगा और आगे फिर 5-7 दिनों के बाद बीज से पौधा निकलेगा, फिर बड़ा होगा तो हम उसका अपडेट आपको आगे देते रहेंगे। अब आइए जानते हैं कि इस तरह के वर्टिकल टावर को लगवाने में खर्च कितना पड़ता है। तो दोस्तों, हमने 10 वर्टिकल टावर लगवाया है और इसमें हमें 10,000 रुपये का खर्च पड़ा है। इसमें सामान जो मिलता है उसके बारे में बताते हैं। हमें 10 एग्रीकल्चर पाइप का बना हुआ 6 इंच डायमीटर का 3 फीट ऊंचा रंगीन टावर मिला है, जिसे वर्टिकल टावर कहते हैं। 10 प्लास्टिक का गमला है जिसका साइज 12 इंच डायमीटर का होता है। गमला और वर्टिकल टावर को भरने के लिए पॉटिंग मिक्स मिलता है जो 3 बोरे में भरकर लाया गया था। वर्टिकल टावर कहा जाने वाला टावर जो है वो 2 तरह का होता है। एक तरह के टावर में 4 पॉकेट बने होते हैं तथा टावर का ऊपर का जो हिस्सा खुला हो रहता है, तो वो भी एक 5वां पार्ट हो गया। तो इस तरह के वर्टिकल टावर में 5 पौधों को एक साथ लगाया जा सकता है। इस तरह के टावर में सभी तरह के सब्जी और फूल के पौधे हम लगा सकते हैं। इस तरह का 8 वर्टिकल टावर हमको मिला है। दूसरे तरह का जो वर्टिकल टावर मिला है उसमें 6 पॉकेट बने हुए हैं और एक ऊपर वाला हिस्सा को अगर जोड़ दिया जाए खुले वाले हिस्से को, तो 6 + 1 7 जगह हो गए। इसमें नॉर्मली भाजी लगाया जाता है, जैसे कि पालक हो गया, लाल साग हो गया, हरा साग हो गया, धनिया हो गया, मेथी, पुदीना, तुलसी, इन तरह के पौधों को हम लगा सकते हैं।
इसके साथ साथ बागवानी करने के लिए कुछ टूल्स भी मिलते हैं। एक स्प्रे करने वाला स्प्रेयर मिला का बोतल मिला है, एक गुड़ाई करने वाला टूल्स मिला है जिसे हम खुरपी कहते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में ट्रॉवेल्स कहते हैं। एक 100 मिलीलीटर का नीम का तेल का बोतल मिला है और उस सीजन में जो भी पौधे लगाए जाने वाले होते हैं उस तरह के 8-10 किस्म के क्वालिटी बीज भी मिलता है। इसमें सबसे बड़ी और अच्छी बात ये होती है कि आपको कुछ नहीं करना है, सारा सामान लेकर सर्विस प्रोवाइडर के टीम के लोग आ जाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। आपको सिर्फ जगह बता देना है जहां आप ये काम कराना चाहते हैं। सर्विस प्रोवाइडर की टीम के लोग सब कुछ करके जाएंगे। इन सब चीज़ों को करने में 2 से 3 घंटों का समय लगता है। अब और इसके बाद 8 से 10 दिनों के बाद जो वर्टिकल टावर के पॉकेट में बीज से पौधा निकल जाता है तो उसको ठीक से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए भी टीम के लोग आते हैं और आपकी मदद करते हैं। आइए अब जानते हैं कि वर्टिकल टावर के बीच गैप कितना रखना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपने पौधा कौन सा लगाया है। यदि बेल वाली श्रेणी के पौधों को आपने लगाया हुआ है तो 2 टावर के बीच में 2 से 3 फीट का गैप जो है वो सही रहता है, जबकि अन्य पौधों के केस में 1 से 2 फीट का जो दूरी होती है वो पर्याप्त होता है। इस तरह के गार्डनिंग में पौधों में जब फ्लावर और फ्रूट्स लगने लगते हैं तब उस समय कुछ टॉपअप करने की ज़रूरत होती है, जिसमें पोटासियम और फास्फोरस का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर देना चाहिए। जहाँ तक टाइम और यील्ड की बात है तो इस तरह से गार्डनिंग करने में नॉर्मल टाइम से जो हम गार्डनिंग करते हैं उसकी तुलना में थोड़ा कम समय लगता है और नॉर्मल गार्डनिंग से जो यील्ड हमें मिलता है उससे थोड़ा ज़्यादा यील्ड हमें इसमें मिलता है। लगभग 1.25 गुना से 1.5 गुना ज़्यादा पैदावार यील्ड हमें मिलता है। अब इस तरह के गार्डनिंग के फ़ायदे क्या हैं? इस तरह की गार्डनिंग करने से नॉर्मल टेरेस गार्डनिंग की तुलना में करीब 90% पानी कम खर्च होता है। दूसरा ये है कि इस तरह की गार्डनिंग करने से नॉर्मल टेरेस गार्डनिंग की तुलना में स्पेस लगभग 80% कम यूज होता है। आप देख सकते हैं हमने 10 टावर लगवाया हुआ है जिसमें जगह लगभग 15-16 फीट के लगभग यूज हुआ है और हम एक साथ 54 प्रकार के पौधे उगा सकते हैं। इस तरह की गार्डनिंग में पौधों का ग्रोथ फास्टर होता है तथा यील्ड भी नॉर्मल गार्डनिंग की तुलना में ज़्यादा होता है। इससे हमें ताज़ा और जैविक सब्जियां मिलना संभव होता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वर्टिकल टावर गार्डनिंग करना एक अच्छा, सुविधाजनक और आनंददायक अनुभव होता है। तो आप सभी दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि इस तरीके से गार्डनिंग करना बहुत आसान है, तो आप सभी भी इस तरह की गार्डनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब वीडियो समाप्त करते हैं। आशा है कि हमारा वीडियो ये आपको पसंद आएगा और अगर हमारे इस वीडियो में दिए गए कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप कृपया हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल रिटायर्ड बट एक्टिव को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।